सोफिया खान, बहुत सारी चीजें आपको डिफेंड करना पड़ेगा अगर आप राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ खड़ी होना चाहती हैं। कैसे मोबाइल प्रोवाइड किया गया मफरुल इस्लाम को, कैसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया गया, क्या कानून व्यवस्था की यही तस्वीर देश में जानी चाहिए? क्या आप इससे किसी भी तरह से सहमत हैं? क्या मैसेज देना चाहती हैं ममता बनर्जी जनता के बीच में? 1 मिनट का समय दीजिएगा बिना इंटरप्ट किए हुए। मैं एकदम 4 महीने पहले शुरू करती। सबसे पहले तो मैं बहुत कड़ी निंदा करूंगी, ये जो घटना हुई, जो अप्रिय घटना चल रही है, कहीं ना कहीं हमें ये पता था कि ये जो चल रहा है ना, भाजपा ये करवाएगी। भाजपा ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी जहां पर ये जनता के बीच या देश के बीच ये रख सके कि देखो पश्चिम बंगाल में इस तरीके की हिंसा होती है। ये कोई मुझे पर्सनली मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं हुआ, ये होना था, क्योंकि 4 महीना पहले से ये षड्यंत्र जो है वो पश्चिम बंगाल के खिलाफ चल रहा है। ईडी के रेड्स हुए, वो आपके लाइफ में मैंने डिबेट किया। एसआईआर जो हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन एसआईआर आम एसआईआर नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में। एसआईआर करके यहाँ तक के पश्चिम बंगाल जो मुख्यमंत्री हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि माइक्रो ऑब्जर्विंग नहीं करना है, छोटी छोटी गलतियों को देख के नाम डिलीट नहीं करना है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को लेकर नाम डिलीट किया गया है। कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी नहीं है ये लोग। ये जो जनता जो भड़के है ना, मैं मानती हूँ ये सही तरीका नहीं है। न्याय के लिए बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम, ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन कहीं भी हिंसा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और ये हिंसा करवाने की जो परिस्थिति आई है वो बिल्कुल चुनाव आयोग और भाजपा का नेक्सस हम कह सकते हैं उस वजह से हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, ज्यादातर अधिकारी, सारे अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। यूपी, बिहार या अन्य राज्यों से लोगों को जो डेमोग्राफी और पश्चिम बंगाल के किसी भी चीजों को नहीं समझते, उन लोगों को लाकर, ये ज्यादा नहीं, हफ्ता दिन भी नहीं हुआ, वो लोग बैठ गए। अब ये जो माहौल, जो केओस क्रिएट हुआ है पूरे पश्चिम बंगाल में, जहां पर जो अधिकारी भी नए, उन्हें कुछ पता नहीं, लगभग इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, आचार संहिता लग चुका है। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में या कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तीसरी बात सुन लीजिएगा, काटिएगा मत। यहाँ पर हुमायूं कबीर और ओवैसी की जो विंग्स है वो बिल्कुल भाजपा के प्लान बी के जैसा काम कर रही है। ये बिल्कुल मैं प्रमाण के साथ कह रही हूँ। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। ओवैसी अभी आए थे 1 हफ्ता पहले, उन्होंने भी काफी कुछ भड़काऊ भाषण दिया और मुसलमानों के हित होने का दावा किया, जो वो है नहीं। तो ये जो पोलराइजेशन हो रही है ना, ये भाजपा हिंदुओं को पोलराइज कर रहा है और ओवैसी और हुमायूं कबीर के जो विंग्स हैं, भाजपा के ही विंग्स हैं, वो मुसलमानों को पोलराइज कर रहा है। तो कुल मिला के क्रोनोलॉजी समझिए कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए, 60 लाख से ज्यादा लोग एडजुडिकेशन में थे। एडजुडिकेशन के बाद जब लिस्ट में नाम आया तो लगभग 75 लाख लोग के नाम कट गए और सारे जो है जेन्युइन वोटर्स है। मैं प्रमाणित हूँ, मेरे सामने लोग आकर रो रहे थे कि मैडम कैसे क्या होगा हमारा। तो जो लोग अफसर है, सुनिए, अब हो गया मैडम, जिनके पिताजी यहाँ के नागरिक है, उनका बेटा यहाँ का नागरिक नहीं है। ठीक, एक मिनट विनोद जी इनको फिनिश करने दीजिए। उसके बेटे का नाम कट गया। इसमें कौन सी क्रोनोलॉजी है बताइए? ठीक है मैडम, अब आपने सुनिए, अब तो आपने अनइंटरप्टेड बोल लिया ना, अब जवाब भी लीजिए मैडम। वो लोग क्या रोहिंग्या या बांग्लादेश? ठीक है, ठीक है।